बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योग शिखोपनिषद में यह पद आया है, अनाथस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य योध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर अज्योति सो अंतर्गतम मनः, अर्थात अनाहत शब्द होता है उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। ऐसा योग शिखोपनिषद अध्याय 6 में यह पद आया है। देशवासियों को इस संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि जो यह धर्म का उपदेश दिए हैं, यह ज्ञान का सारा बात बताए हैं, इनका भी कोई गंभीर अर्थ है। क्योंकि इसलिए कि मन जो है, संत महात्माओं ने ज्ञान से विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, और ये 14 इंद्रियों का मालिक मन है। मन जो है कि कुसंगति में, मन माया के कुसंगति में यह जीवात्मा विशेष आसक्ति हो जाती है, और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। यह जीवात्मा को यह मन के कुछ चक्कर में फंस जाता है। जैसे कोई सज्जन अगर यदि दुर्जन के कुसंगति में फंस जाए तो दंड उसको भी भोगना पड़ता है। उसी भांति यह जीवात्मा जबकि परमात्मा का अंश है, दुख और सुख से परे है, परंतु यह मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में जब मन के कुसंगति में, मन माया और यह शरीर के संपर्क में, संसर्ग में जब आ जाता है यह जीवात्मा, तो उसका विशेष आसक्ति होना स्वाभाविक बात हो जाती है। और जब जीवात्मा को विषयों से आसक्ति हो जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति करने का रास्ता ही भूल जाते हैं। तब वह विषयों की आसक्ति में के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक दुखों को भोगता है। इसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम संतों ने कहा, ज्ञानियों ध्यानियों ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षियों इत्यादि महापुरुषों ने कहा कि भाई मन जो है पहले नियंत्रण में करना पड़ेगा। क्यों? सभी विषयों का मालिक मन है, और मन के मुताबिक जो कार्य करोगे वह जो है विषय की तरफ ले जाएगा। क्यों? विषयों का मालिक न है, तो उसके लिए पहले मन को जितना परम आवश्यक है, और मन को जितना बड़ा कठिन कार्य है, लोहे के चने चबाने के बराबर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था कि अभ्यास और वैराग्य से मन पर नियंत्रण करें। नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन उसको पूर्ण रूपेण से छिन्न करने के लिए, तहस नश करने के लिए, मैंने उसको छुटकारा उसे पाने के लिए तो यह उपनिषद में जो वाक्य आया है इसका अर्थ यह होता है
कि पूर्ण रूपेण से मन पर विजय प्राप्त करने के लिए अनाहत शब्द में जाकर के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल और उसके ऊपर में अनाहत शब्द, तो अनाहत शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, वही ज्योति में मन को लोप किया जाता है, मन को लीन करना पड़ता है। और जब मन उसमें लीन हो जाता है तब जो है उस ज्योति में, तब जो है यह पवित्र जीवात्मा पवित्र और यह ईश्वर प्राप्ति करने के योग्य बन जाता है। इसलिए उसकी कुसंगति मन से छूट जाती है सर्वदा के लिए। तब ऊपर में जो है, तब वह जब मन से लगाव टूट जाता है, संसर्ग छूट जाता है, मन उसका लीन हो जाता है, नाश हो जाता है उस ज्योति में, तब पवित्र होकर के यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए वह आदि शब्द की ओर बढ़ जाता है। और आदि शब्द प्राप्त करने के बाद वो चिदात्मक चौकी है, फिर इसको कोई बाधा करने वाला नहीं है। तब समझ लीजिए आदि शब्द मिलने के बाद सुप्तावस्था या जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में भी वह शब्द का नाश नहीं होता है। और आदि शब्द प्राप्त करने के बाद वो चिदात्मक चौकी कहा जाता है। ईश्वर का दायरा वहाँ से प्रारंभ हो गया। आदि शब्द सुनने के बाद उन भक्तों को फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। तब हुआ वही शब्द जब निशब्द में परिणत हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परब्रह्म ब्रह्म कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। फिर जो है यह परमात्मा में लय हो जाती है जीवात्मा, फिर आवागमन से विमुक्त होकर करके महाआनंद परमानंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए जब तक मन हावी रहेगा तो नाना प्रकार का जो विषय से आसक्त होकर के दुर्गति कष्ट भोगना पड़ता है। कैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ। कहीं 3 परम मित्र थे। आप कतनो चतुर सियाना बुद्धिमान हैं, लेकिन जब तक मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपको जो है पाप ताप संताप विषय की ओर धकेल देगा और आपका नाश कराते रहेगा और दुर्गति की जो है भोगवाते रहेगा। कैसे उदाहरण दे रहे हैं। 3 मित्र थे, तीनों मित्र जवान पहलवान बुद्धिमान भी थे। तीनों ने सलाह किया कि चलो परदेश कमाने के लिए धन अब जो है अपने बल पराक्रम से धन जमा कर लेंगे, धन कमा लेंगे। इस प्रकार से सलाह करके तीनों चल दिए और अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के, तलवार भला लेकर के चले। जब वह तीनों जा रहे थे जंगल के रास्ते से, अब जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि उधर से एक महात्मा जी लंगोटी पहन करके बाल बिखरे हुए उधर से घबराते हुए दौड़ते हुए आ रहे थे। और उन्होंने महात्मा जी ने वो तीनों जवान को कहा, करे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वहाँ काल है, उधर काल है, मत जाओ। तो वो तीनों ने पूछा, अरे कौन काल है? बाघ है कि सिंह है कि हाथी है कि भालू है कि सांप है? कौन काल है रे? बोलो ना। कल के उधर मत जाओ रे, काल है, मृत्यु निश्चित हो जाएगा। कर बताओ ना काल कौन है? ये कहते हुए महात्मा जी चले गए, आगे बढ़ गए। वो तीनों ने अपना अहंकार से युक्त होकर के, यहाँ मन की प्रमुखता रहेगी, प्रबलता रहेगी, वो अहंकार होना स्वाभाविक क्रिया है।
का 4 अंतःकरण इंद्रियाँ है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन और अहंकार जिसका प्रबल रहेगा वह विषय की ओर ले जाएगा और उसका नाश करा करके कष्ट दुर्गति करा देगा। कैसे, समझ लीजिए आगे। तो जो है ये तीनों ने विचार किया, अरे चलो बाघ होगा, सिंह है, हम लोगों को तलवार है, भाला है, बाघ भालू जो भी रहेगा, हाथी रहेगा तो मार के गिरा देंगे। तीनों ने, तीनों मित्र बलवान जवान है ये हैं, चिंता का कौन विषय। वो तो बूढ़ा पागल कोई विक्षिप्त बूढ़ा था, उसने क्या उसका बात है पर रहते हो। कहाँ, नहीं सही कहते हो मित्र, चलो। वो तो बूढ़ा दुर्बल कमज़ोर था, वो कुछ से कुछ बोलता है, बोल कहते हुए चला गया, छोड़ो उसको, चलो। ये तीनों ने सलाह करके निकले, जंगल में जैसे प्रवेश किया, थोड़े दूरी जाने के बाद वहाँ देखा तीनों ने कि भाई सोना ही सोना, बहुत सारे सोना का खजाना था। वह जो है सोना, बहुत सारे सोना ढेर देख करके तीनों खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों खुशी से नाचने लगे और वह महात्मा जी का निंदा करने लगे कि देखो वह पागल बूढ़ा दुर्बल कमज़ोर कितना चालाक था, हम लोगों को इधर आने से जो है बिगाड़ रहा था, भंगटा रहा था, बहका रहा था कि इधर आएगा तो ये सोना देख लेगा, खजाना तब ले लेगा। देखो सोना ही सोना है, इसलिए बोला है काल है, देखो सोना है, अब तो राजा हो जाएंगे, तीनों अत्यंत धनवान हो जाएंगे। राज्य में तुति बोलेगा, पूरे राज्य में हम लोगों तीनों मित्रों से कोई भी अधिक धनवान नहीं होगा और धन के बल से सभी राज्य अपने कैप्चर कर लेंगे। इस प्रकार से विचार करके करते हुए खुशी से हंसने लगे, नाचने लगे। तीनों मित्र तब शांत होकर के विचार किया, अरे सोना इसको ले जा करके कलकत्ता में बेचना है, कैसे बेचोगे। एक दूसरे ने कहा ठीक है, हम जाते हैं एक ट्रक लाने के लिए और ट्रक पर लोड कर करके इसको कलकत्ता लेके चले जाएंगे, वहीं अच्छा कीमत मिलेगा, इतना सोना वहीं का सेठ है, बड़ा सब सेठ मड़वाड़ी दे सकता है, यह साधारण मार्केट में नहीं इसका दाम देगा। कहा सही बोलते हो, जाओ तुम ट्रक लाने के लिए। वो ट्रक लाने चला गया। दूसरा मित्र ने कहा हम जाते हैं मांस भात दारू खीर पूड़ी 56 प्रकार का भोजन लाने के लिए। कहा कि यहाँ कितना दिन लगेगा। कहा हाँ ठीक है तुम जाओ। बस दूसरा मित्र, एक मित्र गाड़ी भाड़ा पर लाने के लिए चला गया और दूसरा भोजन बाजार से लाने के लिए चला गया, दारू और मांस भात। ये जो है तीसरा ने कहा कि एक तो हम यहाँ रहते हैं, कोई भी आएगा जो है उसको सुरक्षित नहीं रहने देंगे, उसको मार ही देंगे, इसलिए यहाँ जोगते हैं, कोई लेके नहीं चला जाए। कहा ठीक है मित्र तुम यहीं रहना। इस प्रकार से विचार कर करके तीनों जो है एक तो वहीं रह करके जोगने लगे और दोनों शहर की ओर चले गए। यहाँ जो सोना जो जोग रहा था, जो देखभाल कर रहा था, वह बैठे बैठे वह लालच उसकी जागृति हुई। मैंने बता दिए पहले, विषयों का मालिक है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष वह पैदा करते ही रहेगा भाई, और इसी के कारण से यह जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहेगा, अपनी कीमती आयु को नाश करते रहेगा। यह बैठे बैठे मन में सोच लिया, लोभ की प्रवृत्ति जब जागृत हुई, वह दोनों मित्र को अगर हम मार देते हैं तो कल्ले सोना ही हमरा हो जाएगा। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। अब नाश प्रारंभ हो गया, यहीं से विचार कर लिया, लोभ की प्रवृत्ति हुई तो पाप माथा पर चढ़ गया। अब यह मन में सोच लिया वो दोनों को मार ही देंगे, आने दीजिए। आई जो ट्रक लाने के लिए गया था वह भी यही सोच लिया कि हम ट्रक पहले ले जा रहे हैं, लोड कर लेंगे, वो दोनों को मार देंगे, सभी सोना को लेकर इकल्ले हम बेच देंगे, तो तब तो राजा हो जाएंगे, इकल्ले हम राजा हो जाएंगे। और जो भोजन लाने के लिए गया वह भी यही विचार कर लिया
कि वह दोनों को मार देंगे, कल्ले सोना हमरा हो जाएगा। तीनों बलवान पहलवान जवान थे। उसने जो है इस प्रकार से तीनों ने विचार कर लिए और विचार करके वह भोजन लेने के लिए गया था, उसमें दारू में और दाल में और मांस के झोर में भी जहर मिला दिया कि इस प्रकार से वो दोनों खा करके मर जाएगा। और ये यहाँ जो बैठा हुआ जो सोचा कि दोनों को मार देंगे, तो ट्रक लेकर के जैसे आया, भाड़ा पर लेकर के ट्रक लेकर के जैसे उसका मित्र आया, इसने ट्रक पर से जैसे नीचे उतरा, उसने पेट में नाद में भाला मार दिया। चौके से अचानक आक्रमण करके उसके नाद में भाला मार दिया, घुमा दिया। उसकी मृत्यु उसी समय हो गई और उसको लाश को खींच कर करके झाड़ी में फेंक दिया। अब दूसरा मित्र जब भोजन लेकर के आया, उसको भी यह बैठे बैठे तो अचानक वार उस पर भी कर दिया। उसको भी जो है पेट में भाला मार कर करके और माथा चूर करके उसको भी जान मार करके झाड़ी में फेंक दिया। और तब यह निश्चिंत होकर के कहा, अब भोजन मन में विचार किया कि भोजन कर लें, तब सोना को लाद करके ट्रक पर जो है बाजार कलकत्ता चले जाएंगे। तो भोजन जैसे वह किया, वह भी जो है जहर युक्त था। मांस में दारू में भोजन में कर लिया, मांस भात खा लिया और दारू भी पी लिया। दारू में मांस में जो जहर था उसके कारण से उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से तीनों का नाश हो गया। धन देखिए नाश कैसे करा दिया। मन इसके लिए मालिक है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि पहले मन को जीतो, क्यों इंद्रियातीत है। ईश्वर परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। बिना सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग, सहज समाधि अवस्था असंभव है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा करके ही मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं बंधुओं। इस संतों ने कहा क्या कि पहले तुम मन को जीत लो। इसलिए क्या कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। जब तक ये जीवात्मा मन के संसर्ग में है, तब तक यह विषय की ओर भटका भटका कर करके नाना प्रकार का जोनी जोनी जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसा करके अनेक दुखों को भोगवाते रहेगा। इसलिए संत ने कहा मन निग्रह, पहले मन को निग्रह करो, मन पर विजय प्राप्त करो। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुझे तजना होगा। इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। हे भाई, मन के संसर्ग में आकर करके यह अंधकार प्रकाश और स्तब्ध मंडल के निचले पर्दों में नीचे आ गया है, यह पर्दा पड़ गया है। ये तीनों पर्दों के ऊपर उठेंगे तभी ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। इसलिए कहता है बिंदु रहा से ध्यान करते हुए जब बैठेंगे, ध्यान किसे कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। जब मन का शून्य हो जाएगा तो ध्यान केंद्रित होगा, तो सुषुम्ना नाड़ी में घुसेगा। तब क्या करते, बिंदु से जब बिंदु पर यह सूरत अस्थिर हो जाएगा तो अंधकार मंडल टपना होगा। बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। और जब अंधकार मंडल से टपेंगे तो प्रकाश में जाएंगे।
तो बता रहे हैं दामन प्रकाश में जब जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, दामन दम कई चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीर और तुम्हें बढ़ना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में जब ज्योति मंडल से ऊपर उठेंगे तो शब्द मंडल, तो इसी तरह शब्द मंडल में जाएंगे तो शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कहते हैं उसको जो है धर लेना, वही शब्द को, वही शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति, उसी में मन लोप हो जाएगा, वहीं से मन से संसर्ग टूट जाएगा। इसलिए शब्द मंडल में सार शब्द धनि, गुरुगम होकर धर लेना, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। हे भाई, तब जो है यह माया रूपी जगत को तज करके, त्याग करके यह ब्रह्म की ओर बढ़ जाएगा। ब्रह्म प्राप्ति करने में तब सक्षम हो सकेगा कौन, जब मन से संसर्ग टूट जाएगा, तब छूट जाएगा, तब यह जीवात्मा को तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब बता रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम मन को लोप करने के लिए जो शब्द है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है, उसी में लय करना पड़ता है। इसके लिए ध्यान परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की। और बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ भाई। क्यों? यह जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर मन और माया के कुचक्कर में फंस करके जन्म मरण में रह करके नाना प्रकार का कष्ट होता है कि ये कैसे। तो संत महात्मा बताते हैं, ये जीव को उद्धार के लिए जीव वहाँ कह रहा है कि भाई इसका हम रास्ता में भटक गए, या मन के माया के कुछ संगति में, शरीर के कुछ संगति में आकर के हम रास्ता, ब्रह्म का रास्ता भूल गए हैं। ये संत के शरण में ही जाइए, संत ही आपको युक्ति बताएंगे। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने, समस्कृति संताप से कांप रहे भव, भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समझाय गुरु नाम सुमर सतसंतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में यन, ये यत्न कहे सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सतसंतों ने, समस्कृति संताप से कांप रहे भव, भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। श्रुत जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये यत्न कहे सतसंतों ने। पंच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने। सतसंतन की सतयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता वही शंका न रही, सत सत्य कहा सतसंतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, सत घट भीतर ही सतसंतों ने। हे भाई, संत महात्मा कह रहे हैं, जीव उद्धार के लिए जो है यह पुकार रहा है, यह संतृप्ति संताप से कांप रहे हैं। तीनों दैहिक, दैविक और भौतिक, इसी को समस्तृप्ति संताप कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज में काहि न व्यापा। यह जो है, यह तीनों ताप से यह जीवात्मा को बड़ा भीषण
कष्ट सहना पड़ता है। इस सभी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना परम आवश्यक है। इसलिए आयु बहुत कम है, आयु रूपी दिया है। यह शरीर जो है आयु, यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर ले, प्रकृति ने बड़ी कृपा करके दिया। लेकिन हम लोग विषया आसक्त होकर करके जो है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या राग द्वेष के चक्कर में फंस करके दुख को उठाते हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके जो है आधार यह है विषय के लिए, और इससे प्रेरित होकर करके विषय में फंस जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा क्षण क्षण पल पल है भाई, आयु बहुत कम है, मोक्ष प्राप्ति इसी आयु में करो। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जहु काम अंत न आवई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सोवई। गुरु 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 जपु नाम गुरु ध्यान धरु, राम गुरु पद नख गुरु पद नख मनिसन मुख लखोवई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं आवई। यही विधि धनि यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खाओई। क्षण पल समय सिरावई। गुरु ही सो शब्द रूप शांति ओ अनूप, गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपम। यही विधि गुरु भज मोक्ष पावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा हमारे जीव आत्मा का कल्याण हेतु नाना प्रकार का ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन हम लोग विशेष आसक्त होकर करके उनके ज्ञान को अनसुना कर देते हैं, और यह विषय आसक्त में क्षणभंगुर सुख के चक्कर में फंस करके महा दुख रूपी दलदल में अनादि काल से भटक रहा है जीवात्मा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर श्यान मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यत्युज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप भरमंड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरल तर, करिकारी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल जी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।